द एग्जोरिस्ट फिल्म को इंस्पायर करने वाली लड़की का असली नाम एनालेज मिशेल था। जर्मनी की रहने वाली एनालेज कैथलीन क्रिश्चियन थी। लगभग 16 साल की उम्र से ही एनालेज के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होना शुरू हो गयी। उसके दोस्तों ने बताया कि वह एक बार क्लास में बेहोश हो गई थी और उसी रात वह अपने बिस्तर से उठकर अपने शरीर के ऊपर कुछ भारीपन सा महसूस करने लगी, लेकिन यह सिर्फ 1-2 दिन तक ही रहा। उसके बाद वह पूरे प्रकार से ठीक हो गई, लेकिन इस घटना के 1 साल बाद उसके साथ वही परेशानियां वापस आने लगी। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर भी उसकी परेशानी का पता नहीं लगा पाया। उसके कुछ ही दिन बाद मिशेल को टीबी हो गया, जिसके इलाज के लिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां पर उसकी हालत और खराब होना शुरू हो गई। वहां मिशेल के ऊपर बहुत से टेस्ट हुए, लेकिन उन टेस्ट में भी मिशेल में कोई परेशानियां दिखाई नहीं दी। इन परेशानियों के बावजूद मिशेल ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी और कॉलेज में अपना दाखिला कराया। वक्त बीतने के साथ मिशेल की हालत और भी खराब हो गई और पूजा के दौरान उसे बहुत सी अजीब और गरीब चीजें दिखाई देना शुरू हो गई और डर महसूस होने लगा। मिशेल ने इसके बाद भी डॉक्टर से अपना इलाज कराना जारी रखा, साथ ही वह चर्च के पादरियों से भी अपनी सेहत का हाल बताती थी। मिशेल ने बिगड़ते हालातों के बीच कीड़े मकोड़े और कोयला खाना शुरू कर दिया। इसके अलावा वह चर्च के क्रॉस और पवित्र चीजों से दूर होने लगी। मिशेल के संपर्क में रहने वाले चर्च के प्रीस्ट ने मिशेल के अंदर शैतानी आत्मा होने का दावा किया और उसकी फैमिली को एग्जोरिज्म यानी भूत उतारने की प्रक्रिया के लिए तैयार किया गया। सीक्रेट एग्जोरिज्म के लिए चर्च की तरफ से मिशेल के ऊपर 2 प्रीस्ट भेजे गए और लगभग 67 दिन तक मिशेल के ऊपर से शैतान भगाने की कोशिश पादरियों ने जारी रखी। भूत भगाने की इस प्रक्रिया के दौरान मिशेल के अंदर लगभग 6 अलग अलग शैतानी ताकतें होने की बातें पाई और इस प्रक्रिया के दौरान मिशेल को चैन से बांधा गया और खाने पीने के लिए भी कुछ दिन तक कुछ भी नहीं दिया। और ऐसी परिस्थिति की वजह से मिशेल की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी और सन 1976 में आखिरकार मिशेल की मौत हो गई। ऑटोप्सी रिपोर्ट में पाया गया कि मिशेल के दांत टूट गए थे और उसके शरीर पर पूरे चोट के निशान पाए गए थे। पीटर्स के मुताबिक मौत से पहले मिशेल के हाथ और पैरों में वैसे ही निशान देखे गए थे जैसे क्रॉस पर लटकाते हुए जिस्म पर आते हैं और पीटर्स के अनुसार यह निशान मिशेल की आत्मा मुक्त हो जाने की निशानी थी। कोर्ट के अनुसार 1968 में मिशेल के पेरेंट्स और दोनों पीटर्स को मिशेल की हत्या के लिए जेल की सजा सुनाई। तो यार कहानी में कोई भी गलती हुई हो तो माफ कर देना और कहानी अच्छी लगी हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।